आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए भाई, कल से हो रहा है एग्ज़ाम शुरू एसएससी जीडी का, जिसके लिए इतने दिन से आप सभी ने मेहनत करी, टीचर्स ने, विद्यार्थियों ने। तो ये वीडियो खास तौर पर आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहने के लिए, और साथ में सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है, कि कौन से सब्जेक्ट को हम पहले करें, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करें, कितनी देर कितने सब्जेक्ट में कितने मिनट देने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट को एसएससी जीडी की लिए शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छे ढंग से हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करें। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना। देखिए, अगर मैं एस्पिरेंट होता है या मैं अभ्यर्थी होता और मुझे कल पेपर देना होता तो मैं किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता। देखिए, 4 सेक्शन में ये पेपर आपका पूरा का पूरा बटा हुआ है। मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, हिंदी या इंग्लिश जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, और साथ ही साथ जीके और जीएस के भी कुल मिलाकर 20 ही क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल 80 क्वेश्चन और 1 घंटे का समय है आपके पास, यानी कि 60 मिनट के समय में आपको ये पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पेपर भी पूरा हो जाए, कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए और लगभग सारे सेक्शन को समय दिया जा सके। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं विद्यार्थी होता तो सबसे पहले मैं वो सब्जेक्ट पकड़ता, वो सेक्शन पकड़ता जिसको सॉल्व करने में क्या होता बच्चों, समय ज़्यादा लगता और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं पहले रीजनिंग या मैथ में किसी एक को पकड़ता और उसके 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से एक चीज़ समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, कि मैथ के 20 क्वेश्चन आप करो तो ये सबसे पहले आप मैथ करना, मेरी सलाह है, बाकी इच्छा आपकी है। और इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए आप अपना समय लेना कम से कम 25 मिनट का। बच्चों, कितना समय लेना? 25 मिनट का। और 25 मिनट में मुझे लगता है एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकेगा, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा एसएससी जीडी के लिए, खासतौर पर मैथ की, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया है और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराया है कि आपको पेपर में कोई समस्या न आने वाली हो। उसके बाद आप रीजनिंग के पेपर को करना, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब सेकंड सेक्शन होना चाहिए जिसमें आप इन प्रश्नों को करें, और 15 मिनट इसके लिए आपके लिए पर्याप्त होंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को करने के लिए 15 मिनट का समय पर्याप्त होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और इससे पहले मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तो मेरे ख्याल से 15 मिनट का समय एसएससी जीडी के रीजनिंग के लिए पर्याप्त है। और ये 2 क्वेश्चन जो है ना, ये 40 नंबर आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे और कट ऑफ को क्लियर करने में आपकी मदद करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जीके और जीएस आप जब कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना, तो देखिए जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। मतलब आप कुछ भी कर डालिए, कुछ भी कर डालिए, अगर आप इसमें 15 प्रश्नों को सही कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। अमूमन क्या होता है कि प्रश्न को पढ़ने के तुरंत बाद आप ऑप्शन जब देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है जीके और जीएस में कि ये प्रश्न हमसे होगा या फिर ये प्रश्न हमसे नहीं होगा, ये प्रश्न हमें आता है या प्रश्न हमें नहीं आता है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के तरीके लॉजिक नहीं लगते हैं कि अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आपका जो समय निर्धारित कर रहा हूं वो है 7 से 8 मिनट, बल्कि 8 मिनट अगर मैं बोल देता हूं तो कोई वो नहीं होगा। 8 मिनट के समय में आप जीएस के 20 क्वेश्चन को देखकर टिक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगर आएगा तो टिक करना है, नहीं आएगा तो छोड़ देना। और मैक्सिमम कोशिश ये करिएगा कि इसमें अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, सही तो उसको आप टिक कर देना। ठीक है, बचा हुआ समय आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं इंग्लिश या हिंदी में, उसको दीजिएगा। तो 25 और 15 यहां पर अगर 40 हो जाएगा, और 40 और 8 48 हो जाएगा, तो 12 मिनट का समय आपके लिए यहां मिल जाएगा, और बहुत है 12 मिनट का समय हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर मैं विद्यार्थी होता और मुझे एसएससी जीडी का एग्जाम देना, तो मैं अपने समय को कुछ इस प्रकार से विभाजित कर लेता और सबसे पहले कोशिश करता, जैसे अगर मैथ का सेक्शन मुझे सबसे पहले करना है तो मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ता और उन क्वेश्चंस को पहले करता जो मुझे अच्छे ढंग से आते हैं, जो मुझे क्या होता है, अच्छे ढंग से आते हैं। मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन में आपके ऐसे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन जो आपके कंफर्म है कि आप सही कर लेंगे, वो करता मैं पहले। बाकी के बचे 8 क्वेश्चन में हमारा जो समय है वो पर्याप्त समय है, 25 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा फिर मैं सोचता, लेकिन मैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करता, चाहे वो मैथ के लिए हो चाहे रीजनिंग के लिए हो, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
तो ये तरीका आपका होना चाहिए, एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने सारे के सारे सेक्शन को एक प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, सभी क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये तरीका आपको फॉलो करना है। और बच्चों ध्यान रखना, पेपर के समय नर्वस मत होना, क्योंकि ये नर्वसनेस की जो बीमारी है ये पेपर के समय बहुत होती है। तो नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे नर्वस ना हो। मुझे पता है कि प्रेशर बहुत होता है, लेकिन उस प्रेशर को आपको हैंडल करना है किसी भी तरीके से, आप नर्वस मत होइएगा। और अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हो तो जितने मैथ्स में फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन कर डालिए। जितने फॉर्मूले हैं रिवीजन के तौर पर आपके पास कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो उसका आप रिवीजन जरूर कर डालिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों सब्जेक्ट पर खास ध्यान देना, मैथ और रीजनिंग में अपने आपके सब्जेक्ट को स्कोर करेंगे, बूस्टअप करेंगे, ठीक है, और आप अपने कट ऑफ को क्लियर करेंगे। तो एक बार सभी बच्चों को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर को बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और सफलता आपके कदम चूमे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद।